Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our activity number 13 of our English Bridge course. So let's get started with here. In this activity we are going to see of story of your choice, and we are going to see that how is the story written with characters, events, and some easy to read and understand. Give a sheet of paper with review points, name of the story, author, character, and summary in tabular form to each student. Write the same table on the board. Discuss and get whole class attention to fill up the sheet about the hare and the tortoise. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। उस कहानी का आपको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है। उसमें सबसे पहले कहानी का नेम लिखना है, यानी कि नाम, उसके ऑथर कौन है, और उसमें कैरेक्टर्स क्या है, और समरी लिखना है, यानी कि उस कहानी का खुलासा लिखना है चंद अल्फाज में, जो कि आपके अपने अल्फाज होंगे। डिस्कस एंड गेट होल क्लास अटेंशन टू फिल अप द शीट अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टाइज। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। गिव रिस्पॉन्सेस रिगार्डिंग द स्टोरी दे लाइक द मोस्ट. Discuss and fill up the information in the sheet of paper. Revise and see if there are some points you might want to add. Check for spelling errors and punctuation errors. अब यहाँ पर क्या करना है, आपको हेयर एंड द टोर्टाइज की सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म बनाना है, और उसमें हेयर एंड द टोर्टाइज स्टोरी की रिव्यू, नेम, ऑथर का नेम सब लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल बनाना है। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टोरी में आप लिखेंगे हेयर एंड द टोर्टाइज। उसके बाद स्टोरी का ऑथर में हमें पता नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, अननोन। अब कैरेक्टर्स के नाम लिखना है, तो एक हेयर है और एक टोर्टाइज है। अदर एनिमल्स भी डाल सकते हैं आप जंगल के, बट हेयर एंड द टोर्टाइज ये दो मेन कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर हम कह सकते हैं। उसके बाद आपको समरी लिखना है, यानी कि शॉर्ट में स्टोरी को बयान करना है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बनाकर इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। उसके बाद है कन्वर्सेशन। यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद आप हमें आंसर्स देंगे। यू ऑल लव स्टोरीज राइट? विच स्टोरीज डू यू लाइक द मोस्ट? यानी कि हम पूछ रहे हैं कि आप लोगों को स्टोरीज पसंद है। इस तरीके से आपके हो गए ये कन्वर्सेशन। टीचर आस्क टू राइट अ रिव्यू अबाउट अ स्टोरी ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस यूजिंग सम नेम पॉइंट्स, रिवाइज एंड एडिट। यानी कि अब यहाँ पर आपको इसी तरह टेबुलर फॉर्म में एक रिव्यू लिखना है आपकी पसंद की स्टोरी का। ओके, try to write all the points in paragraph. Try to write a review on your favorite movie. इसी तरह से आप आपके फेवरेट मूवी का भी रिव्यू लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 14। इसमें allow take active participation in conversation of the students. Encourage the learners to take part in the conversation. Allow the use first language words in the conversation. Tells English words of the student identified in the mother tongue. यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन में
पार्टिसिपेट करना है, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान होंगी, और आपको आपकी मदर टंग के वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट भी करना है। पार्टिसिपेट इन दिस कन्वर्जेशन अकॉर्डिंग टू टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, टेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कन्वर्जेशन, कन्वर्स विद ईच अदर। Hello Manoj, when did you arrive? Hello, I came from Mumbai yesterday. What's in your hand? Manoj, I have a painting. Ajay, can you show this painting? Manoj, let's see. इस तरह से ये कन्वर्जेशन हो गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं। टेल द नेम्स ऑफ द हॉबीज़ मेंशन्ड इन द कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर कन्वर्जेशन में कौन से हॉबीज़ अजय और मनोज के हैं बताए गए हैं, आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर योर हॉबीज़। तो यहाँ पर मनोज जवाब दे रहे हैं वॉचिंग ज्योग्राफी चैनल, ड्राइंग, पेंटिंग, कंपोजिंग पोएम्स। ओके, इसी तरह से पेंटिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग पोएम्स ये यहाँ पर लिखा गया है। अब इवैल्यूएशन में आज द लर्नर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड्स यूज इन द कन्वर्जेशन इन देयर मदर टंग। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके आपकी मदर टंग में लिखना है। अब डिस्क्राइब अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अब आपको आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखना है, यानी कि ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हो गए एक्टिविटी नंबर 14 के। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस करेंगे आप, और ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और ये 2 क्वेश्चन के आपको आंसर्स लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट रहेगा जो कि 15वें दिन पर मुश्तमिल है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।